तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक टाउन में बहुत से लोग दिखाए जाते हैं जो एक फेस्टिवल पार्टी एंजॉय कर रहे थे। सभी लोगों ने अजीब और डरावने मास्क पहने हुए थे। यहाँ पर हमें एक न्यूज रिपोर्टर काली दिखाई जाती है जो न्यूज में उस फेस्टिवल के बारे में बता रही थी। यहाँ से सीन कट होता है और हमें काली दिखाई जाती है जो अब जॉगिंग के लिए गई हुई थी। अब जॉगिंग करते हुए उसके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम सोतुत होता है। फिर काली सोतुत को देखकर हंसने लगती है क्योंकि उस फेस्टिवल की वजह से सभी लोगों ने ऐसा गेटअप बनाया हुआ था, इसलिए काली को लगता है कि ये आदमी मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन काली को क्या पता था कि उसने जो इस आदमी का मजाक उड़ाया है और ये मजाक उड़ाना काली के लिए कितना ज्यादा दर्दनाक साबित हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। उस आदमी का मजाक उड़ाने के बाद काली जॉगिंग करते करते आगे बढ़ जाती है। अब कुछ आगे जाने पर उसे आय मिलता है। काली को ये भी एक प्रैंक लगता है तो वो आगे बढ़ जाती है और अब उसके सामने आ जाता है थ्री फिंगर, जो काली को लगता है कि अगेन कोई प्रैंक ही कर रहा है। काली थ्री फिंगर को फिंगर दिखाती है लेकिन थ्री फिंगर काली की फिंगर को अपने चाकू से काट देता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो काली की हेल्प करता है। इस आदमी का नाम मिनार्ड होता है। मिनार्ड काली की मदद करने का ड्रामा कर रहा था और मौका देखते ही मिनार्ड काली पर हमला करता है और अपने कल्हाड़ी से उसे मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काली को जो 3 लोग पीछे मिले थे वो तीनों भाई थे जो मिनार्ड के लिए ही काम करते हैं। ये लोगों को पहले मारते हैं और मारने के बाद उन लोगों को खा जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एज ऑलवेज वो लोग काली की बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं और ले जाकर काटना शुरू कर देते हैं। सीन कट होता है और हमें 5 दोस्त दिखाए जाते हैं जो अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जानबूझकर मिनार्ड उनकी कार के सामने आ जाता है और मिनार्ड को बचाने के चक्कर में इन लोगों की कार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। ये लोग घबराते हुए मिनार्ड के पास जाते हैं। उन दोस्तों में से बिली जो ड्राइविंग कर रहा था उसको यकीन था कि मिनार्ड को कार टच भी नहीं हुई। जब बिली मिनार्ड को चेक करने के लिए उसके पास जाता है तो मिनार्ड बिली पर अपने चाकू से हमला कर देता है, लेकिन बिली की किस्मत अच्छी थी और वो मिनार्ड के हमले से बच जाता है। खैर ये तीनों दोस्त मिनार्ड को बहुत मारते हैं और ये सब कुछ तीनों भाई पीछे से चोरी चोरी देख रहे थे। अभी ये तीनों किलर्स उन तीनों दोस्तों पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फीमेल पुलिस ऑफिसर का नाम एंजेला और मेल ऑफिसर का नाम बिग होता है। एंजेला उन सबको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है लेकिन बिग वहीं पर रहता है। वो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने वाला था। अब जैसे ही एंजेला उन सभी को लेकर वहाँ से जाती है तो पीछे से किलर गैंग पुलिस ऑफिसर बिग पर हमला कर देती है और उसे इतना मारते हैं कि वो वहीं पर मर जाता है। अब इधर जेल में बिली सारा कसूर अपने आप पे लेकर अपने दोस्तों को आजाद करवा देता है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को पता चलता है कि मिनार्ड एक वांटेड किलर है, इसलिए वो मिनार्ड का हाई अथॉरिटी को बता देती है। जो सुनकर वो लोग एंजेला को कहते हैं कि हम सुबह आकर मिनार्ड को ले जाएंगे। जो सुनकर मिनार्ड एंजेला को कहता है कि कल सुबह तक तो तुम बचोगी ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों भाई एक ट्रक की मदद से मोबाइल फोन के टावर को ही गिरा देते हैं और ऐसा होते ही सबके मोबाइल सिग्नल्स चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग ग्राड स्टेशन जाते हैं और वहाँ के सारे निजाम को तोड़ देते हैं। अब ऐसा करते हुए सिक्योरिटी गार्ड उनको देख लेता है, लेकिन वो लोग सिक्योरिटी गार्ड को ही बिजली की तारों के ऊपर फेंक देते हैं जिसकी वजह से वो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड भी तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। खैर अब इन लोगों ने पावर को भी कट कर दिया था। एंजेला ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल्स और इलेक्ट्रिसिटी न होने की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाता। बिली की दोस्त क्रू बिली को खाना देने के लिए जेल में आती है लेकिन थ्री फिंगर उसको देख लेता है और उसके पीछे लग जाता है। क्रू अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है लेकिन थ्री फिंगर उसको पकड़ लेता है और क्रू को भी बहुत बुरे तरीके से मार देता है। इधर हम लोग उन दोस्तों में से एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जूलियन होता है। अब रास्ते में थ्री फिंगर क्रू को काट कर खा रहा था लेकिन जूलियन की नजर उस पर नहीं पड़ती और वो वहां से निकल जाता है। अब जूलियन जेल जाकर बिली से मिलता है तो बिली जूलियन से क्रू के बारे में पूछता है, लेकिन जूलियन बिली को बताता है कि क्रू तो मुझसे पहले ही यहाँ आने के लिए घर से निकल गई थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ रह गई, अभी तक आई ही नहीं। अब हम लिट्टा को देखते हैं जो शॉवर लेने के लिए जा रही थी। तभी सोट्यूट उनकी फ्रेंड गाज को भी पकड़ कर ले जाता है। अब इन सभी की आवाज सुनकर लिट्टा बाहर आती है लेकिन वन आई लिट्टा पर भी अटैक कर देता है, लेकिन लिट्टा किसी तरीके अपने जान बचाकर वहां से भाग जाती है। इधर हम एंजेला के हस्बैंड को देखते हैं जो जेल में एंजेला के लिए खाना लेकर आया था। वो एंजेला को खाना देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। वो तीनों भाई एंजेला के हस्बैंड गाज को देख लेते हैं
और उसको पकड़कर बांध लेते हैं। फिर उसके बाद वो गाज की टांगों को अपने हथौड़े मार मार कर तोड़ देते हैं। उसके बाद वो तीनों गाज को पुलिस स्टेशन के सामने छोड़कर वहां से चले जाते हैं। गाज दर्द की वजह से बहुत ज्यादा चिल्लाता है और अंदर से बिली और जूलियन गाज को पहचान लेते हैं, जो देखकर एंजेला अपने हस्बैंड की मदद करने के लिए जाती हैं। लेकिन एंजेला के वहां पहुंचने से पहले ही किलर गैंग एक ट्रक लेकर आती है और गाज के ऊपर चढ़ा देते हैं और ट्रक के नीचे आने की वजह से गाज बहुत बुरी तरह से कुचला जाता है और एंजेला यहाँ कुछ भी नहीं कर पाती। उसके बाद जूलियन, एंजेला, बिली और एक और प्रिजनर को गन्स देती है और स्टेशन की रखवाली का बोलती है। बिली क्रू को तलाश करना चाहता था लेकिन एंजेला उसको साफ इनकार कर देती है। उसके बाद एंजेला करीब एक दुकान पर जाती है जहां जनरेटर और रेडियो था। वहां पहुंचकर एंजेला उस दुकान का दरवाजा तोड़ती है और अंदर जाकर जनरेटर को ऑन करती है। उसके बाद वो रेडियो की मदद से किसी से कांटेक्ट भी कर लेती है। वो कहती है कि हमें यहाँ बैकअप की जरूरत है और बैकअप के लिए हमें कुछ और लोग चाहिए। लेकिन जिस लड़के के साथ एंजेला का कांटेक्ट होता है वो समझता है कि ये कोई फेस्टिवल की वजह से प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो लड़का एंजेला की बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। इधर इतने में लिटा भी पुलिस स्टेशन आ गई थी। पुलिस स्टेशन का दरवाजा नॉक करती हैं, लेकिन वो दूसरा प्रिजनर्स बिना कुछ सोचे समझे ही गोली चला देता है। लेकिन लिटा की किस्मत अच्छी थी, इसलिए उसे गोली नहीं लगती। तभी बिली लिट्टा से क्रू के बारे में पूछता है, लेकिन लिट्टा भी क्रू के बारे में कुछ नहीं जानती थी, जो सुनकर बिली और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद बिली जूलियन के साथ क्रू को तलाश करने के लिए निकल जाता है। अब थोड़ा ही आगे जाने पर उनको क्रू की डेड बॉडी रोड पर पड़ी मिलती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, जो देखकर बिली अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अभी ये दोनों क्रू की बॉडी के पास ही थे कि तभी वहां पर थ्री फिंगर भी आ जाता है। वो दोनों थ्री फिंगर को देखते ही उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये थ्री फिंगर का ट्रैप है और ये दोनों थ्री फिंगर के ट्रैप में आ भी जाते हैं और पकड़े जाते हैं। वो लोग उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। उसके बाद जब उन दोनों को होश आता है तो बिली देखता है कि वो फुटबॉल के ग्राउंड में जमीन के अंदर गड़ा हुआ है और बस उसका सिर ही सिर्फ जमीन से बाहर था। उसके पास ही जूलियन भी जमीन पर पड़ा हुआ था और उसका पांव उन लोगों ने बांधा हुआ था। अभी ये दोनों वहां से भागने का सोच ही रहे थे कि तभी थ्री फिंगर सामने से हार्वेस्टर ले आता है, जो देखते ही बिली को समझ आ जाता है कि उसके मरने का वक्त आ गया है। लेकिन थ्री फिंगर बिली को सामने से नहीं मारता, बल्कि बिली के पीछे चला जाता है और हार्वेस्टर को पीछे से लाकर बिली का सिर काट देता है। अब ये सब कुछ जूलियन डरा हुआ देख रहा था और अब थी जूलियन की बारी। जूलियन भिंदा हुआ था, इसलिए वहां से भाग नहीं सकता था और देखते ही देखते थ्री फिंगर जूलियन के ऊपर हार्वेस्टर चढ़ा देता है और उको भी बहुत बेदर्दी से हार्वेस्टर के नीचे देकर कुचल देता है। अब काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी जब बिली और जूलियन जेल में वापस नहीं आते तो एंजेला उस प्रिजनर मोस को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने का कहती है। एंजेला मोस को अपने कार देती है और मोस वहां से चला जाता है। रास्ते में उसने गाड़ी भगाई हुई थे, जिस वजह से उसे सामने पड़ी हुई सेफ्टी वायर नजर नहीं आती, तो उसके गाड़ी का टायर फट जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद वो तीनों भाई मोस को पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास ही एक दुकान में ले आते हैं और वहां पर वो मोस को एक ड्रम में बंद करते हैं और ड्रम के नीचे आग लगा देते हैं। एंजेला को मोस के चलाने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन उससे पहले कि एंजेला उस दुकान के अंदर जा पाती, दुकान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब अभी तक मिनार्ड जेल में बंद था और लिटा भी वहीं पर थी, तो वो लिटा को कहता है कि अगर तुम मुझे यहां से निकाल दो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन बदकिस्मती से लिटा मिनार्ड की बातों में आ जाती है और मिनार्ड को जेल से बाहर निकाल देती है। अब मिनार्ड लिटा का शुक्रिया अदा करने की बजाय पहले तो उसे बहुत मारता है, फिर लिटा की आंखें ही बाहर निकाल देता है। जब लिटा दर्द की वजह से चिल्लाती हुई जेल से बाहर आती है तो बाहर उसे एंजेला देख लेती है और उसकी तरफ भागती है। इतनी में मिनार्ड भी बाहर आ जाता है और वो अब एंजेला को शूट करने वाला था, लेकिन मिनार्ड के शूट करने से पहले ही एंजेला मिनार्ड के कंधे पर गोली चला देती है और मिनार्ड को दोबारा से जेल में बंद कर देती है। इसके बाद एंजेला अकेले ही मदद के लिए निकल जाती है। बाहर जाने पर वो अपने हस्बैंड को उसकी गाड़ी में बंधा हुआ देखती है, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये एक ट्रैप है। हस्बैंड के सर के ऊपर एक चाकू लगा हुआ था जो कार के दरवाजे के साथ अटैच्ड था।
अब जैसे ही एंजेला गाड़ी का दरवाजा खोलती है तो चौको उसके हस्बैंड को बीच में से काट देता है। इतने में पीछे से 3 फिंगर ट्रक लेकर आ जाता है और सीधा गाड़ी में दे मारता है। लेकिन एंजेला बहुत मुश्किल से अपने जान बचा तो लेती है, लेकिन तभी 3 फिंगर ट्रक से बाहर आता है और एंजेला को इतना मारता है कि मार मार के एंजेला को बेहोश कर देता है। जेल में मिनार्ड लिट्टा को पूरी जिंदगी टॉर्चर करने की धमकी दे रहा होता है, जो सुनकर लिट्टा बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से निकल जाती है। जब एंजेला को होश आती है तो वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंदी हुई थी और वो तीनों भाई पुलिस स्टेशन में पेट्रोल छिड़क रहे थे। मिनार्ड एंजेला को कहता है कि तुम्हारे पास मरने की 2 चूजेस हैं, एक ये क्या या तो वो जलकर मर सकती है, ये तो उसके फेस के साथ एक गन अटैच है और उसका ट्रिगर उसके पाँव में है और जैसे ही वो अपनी एड़ियां जमे पर रखेगी तो वो एक ही झटके में मर जाएगी। तुम्हारे पास एक दर्दनाक और एक आसान मौत की चॉइस है, जो मर्जी चाहो चुन लो। ये बोलकर वो पुलिस स्टेशन को आग लगाकर बाहर चला जाता है और जैसे ही वो बाहर आकर ट्रक में बैठ जाता है तो उसको गोली चलने की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाता है कि एंजेला ने अपने आप को गोली मार ली है और एक आसान मौत चुन ली है। इधर लिटा चलते चलते एक रोड पर दिखाई जाती है। वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी कि तभी पीछे से एक गाड़ी आती है जिसे वो मदद के लिए दुखने को कहती है और लिटा की बदकिस्मती ये थी कि वो गाड़ी मिनार्ड की थी। 3 फिंगर नीचे आकर लिटा को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लेता है और उसके बाद वो सब लिट्टा को अपने साथ ले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताना और वीडियो को लाइक, हर के चैनल भी सब्सक्राइबर की यार लेना।